ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल हम पढ़ रहे थे कि जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि इतनी वृद्ध अवस्था में बंगाल से कहाँ आए, वृंदावन आए, और फिर उनको कैसे मदन मोहन का आशीर्वाद मिला और उसको उन्होंने एज ए संकेत लिया कि वो अब जो लिखेंगे चैतन्य चरितामृत लिखेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वृंदावन निवास काल में वहां अधिक मंदिर नहीं थे। उस समय श्री मदन मोहन, श्री गोविंद देव और श्री गोपीनाथ यही तीन प्रधान मंदिर थे। अब ये मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव जी वो मंदिर है जो जो कृष्ण भगवान के पर पोते ने पोते ने ब्रजनाथ ने वृंदावन में बनवाए थे, है ना। ये वो वाले मंदिर है जो भगवान कृष्ण के पोते ने बनवाए थे। तो क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण के पोते ब्रजेंद्र नाथ ने तीन विग्रह बनवाए। फिर अब कोई भी कॉमन लिंक था ही नहीं कि किसको कैसे पता कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, कैसा है। तो तब उत्तरा माता को बुलाया गया। परीक्षित माता की मदर जो है उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था। तो उन उत्तरा माता को जैसे ही बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने मदन मोहन को देखा उन्होंने कहा अरे इनके तो श्री चरण जो है वो भगवान कृष्ण के साथ मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर जब उन्होंने गोपीनाथ को देखा तो उन्होंने कहा इनका जो वक्षस्थल है, इनकी जो छाती है, ये बिल्कुल भगवान कृष्ण से मैच करती है। और जब गोविंद देव जी को उत्तरा माता ने देखा तो उन्होंने कहा इनका जो फेस है, ये मुख चंद्र है, वो भगवान कृष्ण से मैच करता है। तो ये जो तीनों विग्रह होते हैं ये तीनों जो है प्राइमरी विग्रह है, जो मेन विग्रह है। मदन मोहन जो है हमारे संबंध विग्रह है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं हमारे गोपीनाथ जो है वो हमारे प्रयोजन विग्रह है। और जो गोपीनाथ जो है हमारे अभिधेय विग्रह है। और जो प्रयोजन विग्रह है वो है गोविंद देव जी। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है। संबंध का मतलब क्या होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, सो दैट इज आपका संबंध स्थापित हो गया, एडमिशन लेना, ठीक है। और फिर अभिदय क्या, ये कौन से हैं, अभिदय के लिए गोपीनाथ हैं। तो तब आपका दैट इज अ टोटल प्रोसेस कि आप यूनिवर्सिटी का करिकुलम फॉलो कर रहे हो, उसका सिलेबस फॉलो कर रहे हो। और फिर प्रयोजन क्या है कि वो करने से आपको मिलेगा कि आपको डिग्री मिलेगी, जो डिग्री आपको हायर एजुकेशन या आपकी जॉब के लिए फायदेमंद होगी। तो प्रयोजन विग्रह कौन से, गोविंद देव जी हैं। तो उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं, रूप गोस्वामी हमारे अभिधेय आचार्य हैं, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। संबंध हमारा कृष्ण के साथ स्थापित हुआ। अब कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है वो हमारा अभिधेय हो गया। और उससे प्रयोजन क्या है, उससे हमें मिलेगा क्या, कृष्ण प्रेम मिलेगा, लाइफ के एंड में भगवान के धाम जाने का अवसर मिलेगा, वो हमारा प्रयोजन हो गया। और वो है रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है। प्लीज राइट यस एंड नो, दिस इज अ रिपीटिशन, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। सबको समझ में आया या डू यू वांट मी टू गो स्लो इन दिस अगेन? प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। तो आप सबको समझ में आ गया कि ये हमारा पहले भी हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये उस समय जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आए थे तो सिर्फ ये तीन प्राइम विग्रह होते थे। वृंदावन निवासी होने के कारण इन मंदिरों के श्री विग्रह वंदना कर उन्होंने भक्त भक्त कृपा की याचना की। प्रभु
भक्ति में मेरी प्रगति अत्यंत मंद है, अतः आपकी कृपा की याचना कर रहा हूँ। तो किसने? कृष्णराज कविराज गोस्वामी गए वहां पे, और उन्होंने इन तीनों विग्रहों से कहा कि मेरी ना भक्ति बहुत स्लो चल रही है, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे कार्य करता हूँ, तो कृपया करके आप थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए, और ये मैं आपके श्री चरणों में याचना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत में वे कृष्ण भक्ति के वर्धन में सहायक श्री मदन मोहन विग्रह से वंदना करते हैं। कृष्ण भावामृत का प्रथम कर्तव्य श्री कृष्ण तथा उनसे अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण का ज्ञान ही आत्मज्ञान है तथा आत्मज्ञान ही श्री कृष्ण से अपने संबंध का ज्ञान है। सो हाउ कैन वी गेट द संबंध विद कृष्णा? जब हमें आत्मज्ञान होगा, है ना, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब हमें अपना आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा, जब हमें अपना कि हम है कौन, एक्चुअल में हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, जब हमें वो क्लैरिटी मिल जाएगा, तो दैट क्लैरिटी इज वन थिंग जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम आत्मा है, तो आत्मा का संबंध किसके साथ है? आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबको पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आप लड़का हो या लड़की हो, वंस यू हैव द क्लैरिटी कि आप लड़का हो, तो ऑफ कोर्स आप जाओगे लड़की से विवाह करोगे, है ना। और अगर आप लड़की हो तो आप लड़के से विवाह करोगे। तो आपको पता है आपकी लाइफ को पूरा करने के लिए आपका जो बेटर हाफ है या आपका जो पार्टनर है वो कौन होगा? लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। उसी प्रकार से जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम ये शरीर नहीं, हमारा बेसिक स्तर आत्मा है, तो तब हमें लगेगा यार हम इस संसार में आए क्यों है। जब हम आत्मा है, यहाँ तो सारी चीजें सिर्फ शरीर की भोग के लिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, है ना, इंटरनेशनल ट्रिप्स हो गए, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना, नौकर चाकर, ये तो सब हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तो परमानेंट है ही नहीं। जब तक हमारा ये शरीर है, जब तक हमारा ये डेजिग्नेशन है, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, लेकिन उसके उपरांत तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम एक्चुअल में हैं कौन? हु आर वी? और जब हमें यह आत्मज्ञान हो जाता है कि नहीं हम ये शरीर नहीं, हम तो यह आत्मा है। अच्छा, फिर आत्मा के का संबंध किससे है? मुझे पता चल गया मैं लड़की हूं, तो मुझे अब लड़का चाहिए शादी के लिए, है ना। तो अब ये पता चल गया कि आत्मा है, अब आत्मा के साथ किसका रिलेशन होना चाहिए? मटेरियल थिंग्स का तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि मटेरियल थिंग्स तो आपको यही छोड़ छाड़ के जानी पड़ रही हैं। तो फिर आत्मा का संबंध किसके साथ होगा? कैसे पता चलेगा? कहाँ ढूंढे? तो तब देन फर्स्ट थिंग आता है कि संबंध, कि हाँ आत्मा का संबंध परमात्मा से है। हु इज परमात्मा? इज कृष्ण। अच्छा, कृष्ण है, तो दिस इज द फर्स्ट लिंक, ये फर्स्ट संबंध है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी मदन मोहन के पास गए हैं, और मदन मोहन से वो प्रे कर रहे हैं, मदन मोहन प्लीज, प्लीज मुझे, मेरी भक्ति मंद है, प्लीज मेरा संबंध आपके साथ स्थापित कीजिए। तो ये जब हमें ये संबंध, हमारा कौन है संबंध आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। संबंध विग्रह कौन से है? मदन मोहन। और संबंध क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द भक्ति, की वो फर्स्ट थिंग है कि जो हमारा कृष्ण के साथ हम, मतलब कृष्ण भक्ति में कौन है? कृष्ण, और एंटर कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स आवर फर्स्ट स्टेप टू भक्ति। इस संबंध की शिक्षा श्री मदन मोहन की आराधना से मिलती है, अतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले उन्हीं से संबंध जोड़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इस संबंध को स्थापित कर कृष्णदास अभिदय विग्रह गोविंद देव जी की आराधना करते हैं, और श्री गोविंद देव जी श्रीधाम वृंदावन में नित्य विराजमान है। वृंदावन में प्रसाद स्पर्श मणि से रचित है, प्रचुर दुग्ध देने वाली सुरभि गाय, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों का वे धाम परिपूर्ण है। श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण सुरभि गायों को चराते हैं, तथा लक्ष्मी रूप हजारों गोपियां उनकी आराधना में संलग्न रहती हैं। श्री कृष्ण की प्राकृतिक जगत में अवतीर्ण होने पर ये श्रीधाम वृंदावन भी अवतरित होता है। उसी प्रकार जैसे किसी विशिष्ट पुरुष का परिकर उसका अनुगमन किया करता है। श्रीधाम वृंदावन को प्राकृतिक जगत में स्थित नहीं माना जाता, क्योंकि श्री कृष्ण के आने पर उनकी ये व्रजभूमि उन्हीं के साथ आती है। अतः भक्तगण पृथ्वी पर स्थित गोकुल वृंदावन का आश्रय लेते हैं,
क्योंकि वह आदि वृंदावन धाम गोलोक का प्रतिरूप है। ये शंका हो सकती है कि आज वहां कोई कल्प वृक्ष नहीं है, किंतु गोस्वामियों के निवास काल में वहां कल्प वृक्ष थे। ऐसे वृक्ष के निकट जाकर केवल इच्छा करने पर्याप्त नहीं, अपितु पहले भक्त बनना होगा। गोस्वामी गण एक वृक्ष के आश्रय में एक रात्रि भर रहते थे। कल्प वृक्ष उनकी संपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण कर देते थे। सामान्यतः मनुष्य के लिए ये महान आश्चर्यजनक हो सकता है, पर भक्त में प्रगति करने पर इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। भक्ति में प्रगति करने पर इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। कई लिटरेचर्स में लिखा है कि गोविंद देव जी अभिधेय विग्रह है, और कई गौड़िया लिटरेचर्स में लिखा है गोपीनाथ जो है वो अभिधेय विग्रह है। सो देयर इज अ कंफ्यूजन, और अभी तक मेरे को भी नहीं पता कि किसकी क्या चीज करनी है। क्योंकि गौर गोविंद महाराज की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, व्हेन मथुरा मीट्स वृंदावन, इज अ वेरी नाइस बुक। गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि गोपीनाथ जो है वो जो है प्रयोजन विग्रह है और गोविंद देव जी अभिधेय विग्रह है। लेकिन कई ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि ऐसा है, लेकिन इट्स ओके विद अस, क्योंकि हमारे लिए तो तीनों विग्रह इंपॉर्टेंट है। अभिधेय और प्रयोजन हम उसमें अलग अलग कर ही नहीं सकते कि ये हमारा संबंधी करेंगे और इनसे हमें बस उतना ही काम करना है जितना भक्ति में प्रोग्रेस है। प्रयोजन विग्रह नो, जैसे उत्तरा माता ने कहा था कि भगवान के चरण एक विग्रह बता रहे, भगवान का वक्षस्थल एक विग्रह बता रहे, और भगवान का मुख एक विग्रह बना रहे। तो हमारे लिए तो तीनों ही विग्रह इंपॉर्टेंट है, और तीनों से कंबाइन होके ही जो ब्रज धाम में कृष्ण थे वो है। और अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे वृंदावन जो है वो प्रकट्य इस प्राकृतिक जगत का पार्ट नहीं है। जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके साथ वृंदावन भी आता है। जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी वॉक करते हैं तो उनके बॉडीगार्ड्स, उनके सेक्रेटरी, उनका पीए उनके साथ पीछे पीछे जाता है, और वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर को अकेला नहीं छोड़ते। उसी प्रकार से जब वृंदावन यहाँ जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वृंदावन धाम भी प्रकट हो जाता है, और जब भगवान चले जाते हैं तो ये वृंदावन भी लुप्त हो जाता है। तो जो हमारी धरती पे गोलोक वृंदावन का वो है, वो जस्ट उसका प्रतिकूल है। एक जस्ट इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट है कि असली वृंदावन कैसा है, उसका ब्लूप्रिंट है। तो लेकिन अब हमारे पास एक्चुअल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो चीज है हम उसका आश्रय ले सकते हैं, और उस आश्रय से हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल चीज नहीं होती, लेकिन हम उससे दूसरी चीज से, मतलब जो उसके जैसी दिखती है उस चीज से हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि अभी, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो सिपाही होते हैं बॉर्डर पे, तो उनको असली गन से फायरिंग करनी होती है ना। उनको जो विपरीत या जो एनिमी कंट्री है, जो एनिमीज हैं, जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो वो फेक गन्स नहीं लेके आते हैं ना, उनको असली गन से शूट करना होता है उनको। लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्या वो असली गन यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, इसीलिए वो फेक गन से यूज करते हैं, फेक बुलेट से करते हैं। तो उसी प्रकार अभी हमारे पास कोई ओरिजिनल चीज नहीं है कि व्हाट इज द बेसिक ओरिजिनल थिंग, कि जो हमारे पास वो वृंदावन है जैसा हमें चाहिए, वो चीज हमारे पास नहीं है। वो तो वहीं जाके पता चलेगा, लेकिन उसका एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे है। तो हम उसी को प्रधान मान के वहां पे विग्रह स्थापित करके वहीं पे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ब्रज धाम जाएंगे, कैसे करना है, कैसे रहना है, उसकी पावर क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है। ब्रज जाना है तो किसी के प्रति एनवी नहीं रखना, किसी को उल्टा नहीं बोलना, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। नहीं तो ब्रज जो है चिन्मय धाम है, वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। यदि आप उसमें गलत कार्य करते हो उसका भी 1000 गुना फल मिलता है, और यदि आप वहां पे कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, आप माला जप रहे हो, उसका भी 1000 गुना फल मिलता है। तो ये हमारे लिए क्या है, दैट इज अ प्रोटोटाइप जिसपे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जब षट गोस्वामी यहाँ पे थे तो उस समय जो है वृंदावन में जो वृक्ष थे वो कल्प वृक्ष थे। कल्प वृक्ष क्या है? वो इच्छा पूर्ति वृक्ष है। तो ये आप आइंद्रा प्रभु के रूम में भी जाओगे या वो देखोगे ना, वहां पे एक वृक्ष है, एक तना है। तो आइंद्रा प्रभु ने ये पढ़ा था कि वृंदावन के सारे वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है।
और एक एक वृक्ष में इतनी पावर है, वृंदावन के हर एक वृक्ष में इतनी पावर है कि वो आपको भक्ति प्रदान कर सकता है, इतनी तीव्र भक्ति प्रदान कर सकता है। इनफैक्ट जब ये राधा श्याम सुंदर टेम्पल, सॉरी कृष्ण बलराम टेम्पल वृंदावन में बन भी रहा था, तो आप देखेंगे कि उसके कोर्टयार्ड के बीच में, उसके आंगन के बीच में एक तमाल का वृक्ष है, सिर्फ एक ही वृक्ष है, उसको काटा नहीं गया, क्योंकि प्रभुपाद ने उस वृक्ष को काटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये एक ऋषि है, ये एक मुनि है जो अनंत कोटि टाइम से जो है भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो हम इनको काट नहीं सकते, है ना। तो उसी वृक्ष के अराउंड उन्होंने सराउंडिंग्स वो बना दिया और उस वृक्ष को प्रिजर्व किया। एंड दैट वृक्ष इज कल्प वृक्ष विच कैन गिव भक्ति। एंड प्रभुपाद ने बोला है कि आई एम ऑलवेज present in ISKCON वृंदावन टेम्पल, कृष्ण बलराम टेम्पल, अंडर दैट तमाल वृक्ष। प्रभुपाद ने बहुत जगह ये चीज बोला कि मेरी प्रेजेंस आप उसको फील करोगे वहां पे, और वो जो है वो कल्प वृक्ष है। अभी हमें वो कल्प वृक्ष क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी हम भक्त नहीं है। आप हमारे आचार्य जन, हमारे जितने भी, जैसे मेरे गुरु महाराज हो गए, ये लोग जब वृंदावन जाते हैं, है ना, हर वृक्ष पे, हर पत्ते के ऊपर श्री राधा का नाम लिखा है, राधा राधा नाम लिखा हुआ है। मैं वो नहीं कह रही जो दीवारों पे पेंट कर रहे हो, जैसे ना वो कलर करके ब्लू येलो करके राधा लिख देते, नहीं, मैं वो चीज नहीं कह रही। आप यकीन नहीं मानेंगे, एवरी ट्री ऑफ वृंदावन, उसकी बार्क पे, बार्क के हर एक कोने पे राधा 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 लिखा हुआ है। एंड एवरी जो लीफ है ट्रीज की, वहां पे राधा 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 नाम लिखा हुआ है। और ये अभी हम नहीं देख पा रहे, हमारे गुरुजन देख पा रहे हैं। मेरी एक मेंटर है, वो एक बार अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के ऐसे उसमें गई थी, उनके गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो वो ऐसे ही ब्रज धाम की यात्रा के लिए गए थे। तो वहां पे उनकी एक शिक्षा गुरु थी जो बहुत ही ज्यादा, मतलब शी वॉज वेरी पावरफुल लाइक इन भक्ति। और या कोई थे, मतलब उनसे, मतलब आचार्य श्रृंखला में उनके शिक्षा गुरु में से ही कोई थे। एंड वो उनके साथ वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। एंड मेरी मेंटर ने कहा, महाराज कृपया करके मुझे राधा नाम दिखाई। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति ने जैसे उस पेड़ को छुआ, माय मेंटर कुड सी एवरीथिंग एज राधा 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 राधा। एंड दिस इज वन थिंग शी, मतलब उन्होंने क्लास में डिस्क्लोज किया था, एक बिल्कुल इष्ट गोष्ठी में, लाइक माइंडेड पीपल में उन्होंने ये अपना रियलाइजेशन शेयर किया। पर क्योंकि अभी हम भक्त नहीं है, तो अभी हमें वो चीज दिखती नहीं है, इसलिए वहां पे हर दीवार पे, हर पेड़ के ऊपर वो पेंट कर देते हैं। लेकिन जब हम भक्त बन जाएंगे, तो हमें ये सारी चीज दिखनी शुरू हो जाएगी, हमें ये सब स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे वहां पे हर चीज में, यू नो भगवान को आनंद देने के लिए राधा एक्सपैंड कर लेती है। राधा रानी हैज एक्सपैंडेड हर सेल्फ इनटू सो मेनी फॉर्म्स, है ना। भगवान, जब राधा रानी भगवान के वाम भाग से, लेफ्ट भाग से निकली और उन्होंने रासथली की करी, तो कृष्ण बहुत हैप्पी हो गए। और कृष्ण की हैप्पीनेस और आनंद देख के राधा रानी ने कहा, अरे अभी तो मैं सिर्फ एक हूँ, कृष्ण को इतना मजा आ रहा है, अगर मैं अपने आप को डिवाइड कर लूं, तो अपने आप को एक्सपैंड कर लूं, तो कृष्ण को और कितना मजा आएगा। देयरफॉर श्रीमती राधा रानी ने इतनी सारी गोपियां, जो करोड़ों गोपियां हैं, उसमें एक्सपैंड करा अपने आप को, है ना। और फिर द्वारका में वो रानियों की तरह एक्सपैंड हुई। श्रीमती राधा रानी की 3 एक्सपेंशन है। फर्स्ट एज द अनंत कोटि गोपीज इन द वृंदावन, द्वारका में एज द महिषीज, एज द रानी एंड द पटरानीज ऑफ कृष्णा, एंड इन वैकुंठा एज द अनंत कोटि लक्ष्मी, दैट सर्व विष्णु। सो दैट आर द एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी जो है हमेशा कृष्ण को आनंद देने के लिए, और ये चीज जो है, ये पूरा धाम वृंदावन एवरीथिंग कृष्ण को आनंद देने के लिए। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रोटोटाइप पे कर रहे हैं, असली चीज तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे दिखेगी नहीं। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में मैं सुन रही थी, वो बता रहे थे कि ब्रज में
लोग जाते नहीं है, परिक्रमा पे परिक्रमा करते रहते हैं। दे डोंट लीव ब्रज। उनको उनको मतलब ये भी नहीं होता कि खाने का मिलेगा कि नहीं, कोविड का लॉकडाउन लगा है या कुछ भी है, दे डोंट वांट टू लिव, दे जस्ट डोंट वांट टू लीव वृंदावन, है ना। वो वहीं रहते, तो वहीं पे एक बाबा जी रहते थे। वो रोड्स पे ही रहते थे, ब्रज की गलियों में ही रहते थे, उनका कोई स्थायी घर नहीं था वहीं पे। पर उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, गोवर्धन पे वो रहते थे, इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी प्रगाढ़ हो गई कि एक्चुअल में ये जो वृंदावन उनको अभी स्पष्ट रूप से हमें जो दिखता है वहां पे नालियां, पिग्स, डॉग्स, ये चीज उनको दिखना बंद हो गया था। उनको चिन्मय वृंदावन दिखना शुरू हो गया, जो जो जिसका फ्लोर एकदम शाइनी है, चिंतामणि जो सबसे महंगा स्टोन है। मतलब अगर एक चिंतामणि आ जाए तो पूरे हम जिस अर्थ पे रहते हैं उस पूरी अर्थ का गोल्ड और डायमंड्स और सारा ट्रेजरी भी आप एक साइड कर दो तो भी आप एक चिंतामणि स्टोन नहीं बाय कर सकते। वृंदावन का जो चिन्मय वृंदावन का फर्श है वो चिंतामणि स्टोन से बना हुआ है, कंप्लीट फ्लोरिंग चिंतामणि स्टोन से हुई हुई है। और उस जो स्टोन को जो गोपियां ठोकर मारती हुई चलती हैं, है ना। जैसे हमारे पैर में हम बीच पे जाते हैं या हम ओशियन साइड जाते हैं तो कितने सारे पेबल्स होते हैं, हम उसको ठोकर मारते हैं, हमारे पैर के नीचे वो फालतू चीज लगती है। उसी प्रकार से गोपियों के लिए जो वृंदावन धाम में जो चिंतामणि स्टोन से वो फालतू लगते, गोपियां उस पे चल रही। तो उन बाबा जी महाराज को क्या था कि उनको अब एक्चुअल वृंदावन दिखना बंद हो गया। वो उनकी दृष्टि में उनको दिखता था, ओ ये कल्प वृक्ष है, यहाँ घास है, यहाँ पे चिंतामणि स्टोन्स हैं, यहाँ पे एक कुंज है, यहाँ पे निकुंज है, यहाँ पे सरोवर है। तो वो वही देखते रहते थे। अभी क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब उनका चलना दुश्वार हो गया, अब उनकी दृष्टि के आगे तो वही चीज है और वो चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक्चुअल में वो चीज तो नहीं थी। तो वो ऐसे कर करके कितनी बार ठोकर खा लेते थे, कितनी बार वो नाली में गिर जाते थे। अल्टीमेटली लोगों ने पूछा, बाबा जी आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या, चलो आपका आंखों को ऑपरेशन करा लेते हैं, मोतिया का ऑपरेशन, हम पूरा आपको पैसा देंगे। ऐसे आप हर रोज आ जाते हो, आपको चोट लग जाती है, आपके पूरे शरीर पे पट्टियां बंधी हुई है, तो हम आपकी मदद करते हैं ना। तो फिर तब उन बाबा जी महाराज ने रिवील किया कि तुम क्या मोती और कैटरैक्ट का ऑपरेशन करोगे, मेरी आंख में तो वो है ही नहीं, मेरी आंख में तो ब्रजधाम एक्चुअल बस गया है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर उनके साथ जो है एक सहायक को नियुक्त किया गया जो उनका केयर करता। सो दैट इज एन एक्चुअल यू नो वृंदावन धाम। तो ये बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहाँ पे एक्चुअल धाम, जैसे एक बार क्या हुआ, अकबर जो था वो हरिदास ठाकुर का ना, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से तानसेन भी एक रत्न था, है ना। वन ऑफ द म्यूजिशियन था भगवान के, वो अकबर के कोर्ट में। तो एक बार अकबर ने जब तानसेन को कहा गाओ बेटा गाओ, तुम हमें सुनाओ, तानसेन ने इतना अच्छा राग गाया कि यू नो अकबर इतना मोहित हो गया कि वाह व्हाट इज सच ए गुड थिंग। एंड तानसेन ने कहा अभी तो आप इस पे मोहित हो रहे, मेरे गुरु महाराज को देखो, वो जब गाते हैं ना तो इट इज अ डिफरेंट थिंग। वो कहते हैं उनको कोर्ट में बुला लो। तानसेन ने कहा नहीं, वो कोर्ट में आएंगे ही नहीं, उन्होंने जो लिया हुआ है धाम, धाम संन्यास लिया हुआ है, वो धाम छोड़ के वहां से जाएंगे ही नहीं, वो स्थान सन्यासी हैं। तो अकबर कहते ठीक है मैं उनसे मिलने जाता हूँ। वो कहते हैं हाँ, वो आपसे मिलेंगे ही नहीं। क्यों? कहते हैं आप राजा बन के जाओगे तो वो आपसे नहीं मिलेंगे, आप एक कॉमनर बन के जाओगे तो आप वहां मिल सकते हो। तो अकबर और तानसेन जो है एक नॉर्मल वेशभूषा धारण करते हुए हरिदास ठाकुर जहाँ पे अपना भजन कुटीर थी उनकी भजन कर रहे थे, वहीं पे वो भजन सुन रहे गए और बहुत सारे लोग थे। एंड जब राजा अकबर ने उनका एक भजन और वो सुना, इतने मंत्रमुग्ध हो गए। जब वो गा रहे थे तो सारे हिरण, वृंदावन के सारे हिरण वहां पे आ गए थे। एंड जब अकबर ने सुना तो उनसे रहा नहीं गया, उसने कहा वाह 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 वाह,
एंड देन एवरीवन न्यू कि ये कोई रॉयल पर्सनालिटी है, दिस इज नॉट अ कॉमनर, या ये लोकल नहीं है वृंदावन का। तब क्या हुआ, अकबर ने हरिदास ठाकुर ने उनको पहचान लिया। हरिदास ने कहा कि तुम आए हो, तो अकबर ना बहुत खुश हुआ। उसने कहा हरिदास ठाकुर आप ना प्लीज, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, बताइए हाउ कैन आई सर्व यू। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं करोगे, तुम क्या कर सकते हो, मैं हैप्पी हूँ, मेरे को एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन विद। अकबर कहा नो 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 हरिदास ठाकुर प्लीज टेल मी, आई वांट टू सर्व यू, मैं आपकी करना चाहता हूँ। मैं, आप बताओ, मैं आपके लिए यहाँ पे महल बनवा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। कहते तुम वृंदावन में मेरे लिए महल बनाओगे? कहते हाँ बनवा दूंगा। कहते अच्छा तुमको इतना ही है ना, तो तुम जाओ, जमुना जाई के ना केशी घाट है वहां पे, वहां की ना कुछ सीढ़ियां टूट गई हैं, आप सिर्फ उनको रिपेयर करा दो, जिस स्टोन में वो है वही स्टोन लगवा दो। पर कहते हैं ओ माय गॉड, मैं एक राजा हूँ, ऑलमोस्ट ऑल इतना बड़ा पोर्शन मैंने अफगान से लेके दक्कन तक, है ना, ईस्ट से लेके वेस्ट तक मेरा राज्य है, और आप, मैं पूरे अखंड भारत का राजा हूँ, तो आप मुझे वहां पे क्यों कह रहे थोड़ी सी सीढ़ियां करवा दो, थोड़ी सी सीढ़ियां करवा दो, मैं कुछ और बड़ा मांगो ना। हरिदास ठाकुर कहता देखो मैं तो फकीर आदमी हूँ, अब मैंने जो तुमसे मांगा है तुम वही पूरा कर दो, तुम मेरे से फालतू बहस क्यों कर रहे हो, जो व्हाट एम आई आस्किंग यू आप वही कर दो ना, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत है क्या। तो अकबर जाता है, वो सीढ़ियों का निरीक्षण करने जाता है, और उसको फर्स्ट टाइम असली वृंदावन दिख, वो पागल हो जाता है। वो सीढ़ियों में चिंतामणि पत्थर लगे हैं, क्योंकि वृंदावन का फर्श क्या है, चिंतामणि पत्थर। वो कह रहे मैं अपनी पूरी ट्रेजरी दे दूं, मेरे पूरे संसार को लूट के भी ले आऊं, मैं यहाँ का 1 इंच तक उसको रिपेयर नहीं कर सकता, ये तो 3 4 सीढ़ियां हैं। वो जाके नतमस्तक हो जाता है हरिदास ठाकुर के सामने, दंडवती लगाता है, कहता है हरिदास ठाकुर सॉरी आई कांट डू इट। तभी हरिदास ठाकुर ने कहा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम में राजा का अभिमान है, वृंदावन को आप अपनी डेसिग्नेशन के साथ अप्रोच नहीं कर सकते, आप अप्रोच ही नहीं कर सकते, वृंदावन चिन्मय धाम है। आप बाहर से कितना भी दिखा लो कि भाई हम माला जप रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम, अगर आपके अंदर रंच मात्र भी ये हुआ ना कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, आप जमुना जी में बोटिंग करने जा रहे हैं, आप ये सारी चीजें करेंगे, वृंदावन आपको वहां पे बहुत इंजॉयमेंट करेगा, लेकिन जो उसका बेसिक पर्पस है वृंदावन जाने का, कि हम ठाकुर जी के लिए जा रहे हैं, हम कीर्तन सुनने जा रहे हैं, हम वहां पे साधु संग करने जा रहे हैं, हम परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, ब्रज रज में लोट पोट होने जा रहे हैं, ताकि हमें किस ये इनके इन प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर रंच मात्र भी, बहुत लोग कहते हैं माता जी वृंदावन देखने चलो, हमें दिखाओ। अरे हम वृंदावन देखने नहीं जाते हम वृंदावन दर्शन करने जाते हैं। आप अगर उसको पिकनिक मूड में है, या लस्सियां पीने, या मोमोज खाने, या ये इस मूड में अगर आप ब्रज जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी है, क्योंकि वृंदावन चिन्मय धाम है, जो आपकी, सी वृंदावन नोज योर हार्ट, आपको मुंह पे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप दिखा सकते हो नहीं हम तो बस यहाँ भगवान से मिलने आए हैं, यहाँ का वो, बट लेकिन अगर आप में रंच मात्र भी इंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, उसी प्रकार से हम जो माला करते हैं ना इवन जब हम अशुद्ध नाम लेते हैं अपनी माला में ना, जिसमें नाम आभास के स्तर पे भी आ जाते हैं, तो वो नाम आभास के स्तर पे भी क्या होता है, वो माला हमारी इच्छा पूर्ण कर देती है। तभी आप देखोगे माला करते हुए कई व्यक्तियों को प्रमोशन मिल जाता है, कई व्यक्तियों का विवाह हो जाता है, कई व्यक्तियों का कोई चीज रुकी हुई होती है, बिजनेस लॉस सही हो जाता है, कई व्यक्तियों की शादी हो जाती है, कई व्यक्तियों की जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो अल्टीरियर चॉइस थी ना, दिखाने के लिए, हमें पता है हम माला इसलिए जपते हैं ताकि हमें कृष्ण प्रेम मिले, ताकि हम भगवान का नाम जप सके, ताकि मृत्यु के समय हमें वो याद आए, किसी प्रकार हमारे साथ भगवान का संबंध स्थापित हो। और माला जपना इज एन अभिधेय ऑल्सो एंड प्रयोजन, संबंध अभिधेय प्रयोजन तीनों है।
लेकिन जब हम नामाभास के स्तर पे आ जाते हैं और मन में इच्छा आ जाती है माला जपते हुए, आप देखेंगे वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपकी माला भी चिन्मय हो जाती है। उसी प्रकार वृंदावन में आप जिस मूड से अप्रोच करोगे, यू डोंट हैव टू पुट वर्ड्स, आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपका हृदय जो है वो वृंदावन धाम समझता है, और वो आपको उसी प्रकार का फल देता है। ब्रज अपने आप, जैसे कृष्ण अपने आप को नहीं देना चाहते ना। अभी क्या होता है, एक छोटा बच्चा रो रहा होता है, बहुत रो रहा होता है, तो मम्मी आके क्या करती है, पहले उसको खिलौने दे जाती है, देन शी गोज टू द किचन, अपना काम करती है, बच्चा फिर रोने लग जाता है, फिर मम्मी क्या करती है, फिर मम्मी फोन पकड़ा देती है, देन शी गोज टू द किचन, बट बच्चा उससे भी सेटल नहीं हो रहा, ही इज क्राइंग मोर। तो मम्मी क्या करेंगी, कुछ बर्तन लगा देंगी या टीवी के ऊपर राइम्स लगा देंगी, बच्चा उससे भी नहीं सेटल होता। देन फाइनली मम्मी क्या होती है, सारा अपना काम छोड़ के बच्चे के पास आती है, एंड शी बच्चे का को अनडिवाइडेड अटेंशन अपनी देती है। उसी प्रकार से कृष्ण अपने आप को नहीं देना चाहते, ही इज वेरी बिजी विद ऑल द भक्तस ना। सो कृष्ण क्या करते हैं, आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ऑल द प्रभुपाद ने ये कहा है कि दिस मंत्र मीन्स हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपया करके आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है, ये मंत्र जब हम बोलते हैं तो ये कोडेड लैंग्वेज जो होता है, कृष्ण भगवान क्या सुनते हैं कि ये व्यक्ति सेवा मांग रहा है। लेकिन जब कृष्ण भगवान सेवा देने आते हैं तो आपका हृदय में देखते हैं, ओ कृष्ण भगवान, मैं तो करियर के लिए कर रहा हूँ, ओ मेरा पैसा ना हो जाए, मेरा शेयर मार्केट में लगा, मेरी लॉटरी लग जाए, अरे कृष्ण भगवान मेरी गर्लफ्रेंड से सेटिंग हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा जॉब लग जाए। तो वो सुनते हैं, ओ इसको ये चाहिए, ये सेवा नहीं मांग रहा है, ये ढोंग कर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, ओके गिवन। और जब जैसे ये इच्छा पूर्ण होती है ना, तब आप देखेंगे आपकी माला छूट जाती है, क्योंकि आपका जो पर्पस था भगवान को अप्रोच करने का, क्योंकि आपका जो गोल था भगवान को अप्रोच करने का, वो क्लियर था ही नहीं। तो भगवान भी कहता है मैं अपने आप को क्यों दूं, चलो अगर ये एक घर में सेटल हो रहा है, इसको मकान चाहिए, इसको सेटल कर दो ना। अच्छा इसकी जॉब प्रमोशन दे दो, अरे ये बीवी मांग रहा है, दो इसको बीवी, दो इसके छठी का दूध याद दिलाएगी, ये बीवी मांग रहा है, ये पागल हुआ पड़ा ना जिस औरत के पीछे आगे पीछे उसका दुपट्टा। होन दो विवाह एक बार, जो ये रो रहा है, ये देवदास बना हुआ है ना, होन दो एक बार विवाह, फिर ये इसकी भक्ति अच्छी बढ़ेगी जब ये दुख झेले। सो भगवान आते हैं सुनने हमारी माला, लेकिन जब हमारा अल्टीरियर मोटिव है, कृष्ण कहते हैं ओ मैं बच गया, मुझे अपने आप को नहीं देना पड़ेगा, दो दो तो इसकी इच्छा पूर्ण कर। वैसे ही वृंदावन धाम है। और इसीलिए हम जैसे भौतिक स्तर के लोगों को, जिसका अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ, हमें कहा गया 3 दिन से ज्यादा हमें ब्रज में रुकना नहीं चाहिए। पहले 3 दिन तो हम जाएंगे, ओ वृंदावन वृंदावन, ये फोटो है, ये हम भक्त शिरोमणि, कीर्तन सुनेंगे, लस्सियां पियेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद हम क्या करते हैं, दोष दृष्टि शुरू हो जाती है, ओ ये नालियां ओपन सीवर्स, अरे ये कितना लूट रहे हैं, ये ब्रजवासी गाली दे रहे हैं, फिर वो दोष दृष्टि हो जाती है, तो फिर हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है सब कुछ, हमारी भक्ति जो हो जाती है वो क्षीण हो जाती है। तो वृंदावन धाम जो है बहुत चिन्ह है। अब बाहर का छोड़ो, अभी थोड़े टाइम पहले अगर आपने वृंदावन के उस पार जो है एक आश्रम है, क्या कहते हैं, कौन से बाबा का है जो सिर्फ उस पे रहते थे, मचान पे ही रहते थे, उनके आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने गई थी, और इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने ऐसे हाथ दिखाया था, और तभी इंदिरा गांधी ने ना अपना चुनाव का चिन्ह हाथ रख लिया, एंड वो उनसे आशीर्वाद लेने गई थी, और तभी वो इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी। वो कौन से थे, देवरा बाबा। देवरा बाबा जो है वो वहीं पे रहते हैं। उनका जो क्या कहते हैं, वो क्या थे, ही वॉज अ वेरी, इवन लाल बहादुर शास्त्री, ये कोई बहुत बहुत बड़ी एज के, शायद लाल बहादुर शास्त्री ही थे, वो विटनेस करते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, ये जो देवरा बाबा थे, ये हम प्रयागराज गए थे, ये वहां पे मिले थे मेरे से, और आज मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ, ये उस समय भी ये वृद्ध थे देवरा बाबा, उस समय भी उनकी आयु 300-400 साल थी, और आज मैं वृद्ध हो गया हूँ। आज ये वृंदावन में ना मचान पे हट जो था,
ऐसी हट थी जो धरती के ऊपर नहीं थी, धरती के ऊपर एक वुड का प्लांट था, उसके ऊपर मचान पे वो रहते थे। और वो भक्तों को ऐसे बस दर्शन देते थे, ज्यादा बोलते नहीं। आज भी आप वृंदावन